शांति। 25 अप्रैल प्रदर्शनी चलती थी, सेवाओं के प्रोग्राम होते थे, बाबा को समाचार आते थे। बाबा एक बात पर बहुत जोर देते थे कि पहले सबको इस बात से कन्विंस करो कि भगवान कौन है। भक्ति में भी ये बात है कि एक को अगर जान लिया तो बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बहुत समझाते हैं, तिक तिक कहते थे इसको, तिक तिक बहुत करते हैं पर योग कम है इसलिए तीर नहीं लगता। तुम्हें पहले यही समझाना है भगवान कौन है। वो शांति का सागर, ज्ञान का सागर, सुखों का सागर है, ज्योति स्वरूप है। तुम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हो, तुम्हारी ज्योति डिम हो गई है, मेरी ज्योति सदा संपूर्ण रहती है। तुम्हें सबको बताना है कि गीता का भगवान कौन है। भगवान कौन है पहले ये बताएंगे। और बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें बताना है कि ये शास्त्रों का ज्ञान मैंने नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया, ये तो मनुष्यों ने लिखे हैं। मैं तो ज्ञान देता हूं तुम्हें एक बार आकर, जब तुम मेरी बहुत निंदा करते हो, धर्म की ग्लानि हो जाती है, जब तुम्हारी बहुत दुर्गति हो जाती है, मैं ज्ञान देकर तुम्हारी सदगति कर देता हूं और फिर ये ज्ञान लोप हो जाता है। तो जब तक कोई ये निश्चय न करे कि भगवान कौन है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। हम सब देखते हैं कि अगर वो ये जान ले भगवान कौन है और वो कब आकर ज्ञान देता है, तो बहुत सारी बातें खत्म हो जाएंगी। आजकल ये समझाना बिल्कुल सहज है क्योंकि समय बदल चुका है। उस टाइम लोग डिबेट बहुत करते थे, अब डिबेट का समय पूरा हो गया है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान के साथ यदि तुम में योग नहीं है तो तुम्हारी सेवा भी पूरी सफल नहीं होती। तुम बहुत समझाते हो और लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो ऐसे ही सुन सुन के चले जाते हैं। याद का चार्ट बढ़ाओ। याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं, ज्ञान सुनाने में तीखे हैं पर योग में कच्चे हैं, पर समझते हैं हम 100% हैं। बाबा कहते हैं 2% हो। बाबा ऐसे बोलते थे, बहुत कच्चे हो। अपना उदाहरण दे रहे हैं, देखो तुम जानते हो ये ब्रह्मा नंबर 1 में जाने वाला है, फिर भी योग में बहुत मेहनत पड़ती है। मैं सोचता हूँ भोजन खाऊं, योग युक्त होकर खाऊं, परंतु फिर भूल जाता हूँ। सोचता हूँ स्नान कर रहा हूँ, योग युक्त होकर करूं, फिर भूल जाता हूँ। तो बच्चों को भी भूल जाता है, ये सबसे मेहनत का सब्जेक्ट है। लेकिन योग से ही तुम्हें खुशी रहेगी, योग से ही तुम्हें बाबा से प्यार रहेगा। योग होगा तो तुम श्रीमत पर चलोगे। बाबा योग पे बहुत ध्यान दिला रहे हैं। फिर कहते हैं बच्चे पढ़ाई पर भी तुम्हें बहुत ध्यान देना है। स्कॉलरशिप लेनी है तो बहुत अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी बच्चे कभी रोएंगे रूसेंगे नहीं। जो योग युक्त बच्चे होंगे वो लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। कई सोचते हैं हम तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा। नहीं तो सेवाओं में लड़ाई झगड़ा करते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, दूसरों को तंग करते हैं। लेकिन तुम्हें स्कॉलरशिप लेना है। पहला स्कॉलरशिप मिलता है अश्रुतन को, 8 आत्माएं हैं। फिर मिलता है 100 को यानी 108 को, फिर है 16,000। तो बाबा कह रहे सबसे बड़ा स्कॉलरशिप 8 को, फिर 100 को। 8 को फुल पास होने का और 100 को फर्स्ट डिवीजन का। इनका ही बड़ा पद होता है, उच्च पद होता है। बाकी सभी के पद नंबर वार होते हैं। तो बाबा हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हें उच्च पद पाना है, बहुत मेहनत करनी है, ज्ञान का भी चिंतन करना है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत की ही सदगति करता हूँ, भारत में ही आकर संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। इस ज्ञान की बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई। यदि तुम इस ड्रामा पर अचल अडोल रहो, ड्रामा के ज्ञान को अच्छी तरह समझो, तो तुम स्थिर चित्त रहोगे।
देखो ये ड्रामा का खेल सेकंड बाय सेकंड चल रहा है, टिक टिक हो रही है, समय बीतता जाता है। बाबा क्या करते हैं, जूं की तरह धीरे धीरे ये खेल चलता है। वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, मेरा भी इसमें पार्ट है। ये ड्रामा 5000 वर्ष का है, मैं ही आकर तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हें इस ड्रामा के ज्ञान को अच्छी तरह अपनी बुद्धि में धारण करना है। इससे तुम बहुत अचल अडोल रहोगे, स्थिर चित्त रहोगे। ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, तो ड्रामा पर हम अचल अडोल रहेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं तुम्हें सबको बाप का ही परिचय देना है, बाकी और बातों में नहीं जाना है। अगर बाप से उनका संबंध एक बार जुड़ गया और उन्होंने समझ लिया कि सद्गति करने का ज्ञान केवल एक भगवान ही दे सकते हैं, तो वो जुड़ जाएंगे, उनकी सद्गति हो जाएगी। बाप तो कल्याणकारी है, बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के। बाप तो कल्याणकारी है, तो तुम्हें तुम्हारे कल्याण का ही मार्ग बताते हैं। इसलिए ज्ञान की डिटेल में ज्यादा न जाकर योग अभ्यास करो, दैवी गुण धारण करो। तुम्हें अपने मैनर्स बहुत रॉयल रखने हैं। जो योग युक्त रहेंगे उनके मैनर्स बहुत रॉयल रहेंगे। वो कम बोलेंगे, कम खाएंगे, योग युक्त होकर खाएंगे। तो बाबा हम सबको योग के लिए भी बहुत प्रेरित कर रहे हैं, और बाबा में निश्चय बैठाना है, तब तक आगे नहीं चलना है, इसकी भी बहुत प्रेरणा दे रहे हैं। तो बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे ज्ञान की लेन देन तो बहुत कर ली, लेकिन वो तो अभी भी करनी है। अब स्नेह की लेन देन करो, परिवार में स्नेह देकर सबको आगे बढ़ाओ। ये तुम सबको इस तरह मदद करते हो। स्नेह देने से वो मायाजीत भी बन जाएंगे, वो ज्ञान में आगे भी बढ़ेंगे। संसार में किसी को स्नेह मिल नहीं रहा है, तुमसे उनको सच्चा स्नेह मिलेगा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन तो बहुत गुह्य है, एक सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाओ, यह है तीव्र पुरुषार्थ। अब इसके लिए हमें ज्ञान और योग का बहुत जबरदस्त बल चाहिए। तो आज हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, मेरी ज्योति बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी। बाबा भी ज्योति स्वरूप, हम ये देह छोड़कर उसके पास चलेंगे परम धाम में, कुछ देर उसके साथ बैठेंगे, उसकी लाइट अपने में भरेंगे और फिर आ जाएंगे वापस अपनी भ्रकुटी की कुटिया में और अनुभव करेंगे मुझसे ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.